हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे इंडिया और न्यूजीलैंड का जो तीसरा ओडीआई मैच था, उसके बारे में। न्यूजीलैंड ने यह मैच जीत चुका है। ये 2-1 से सीरीज न्यूजीलैंड जीत गई है और इसके बारे में हम बात करेंगे। एक वक़्त तो लग रहा था कि इंडिया ये मैच जीत सकता है, लेकिन ये इंडिया मैच जीत नहीं सका। विराट कोहली ने अकेले दम पे मैच को जीवित रखा और उन्होंने अपने करियर का 85वां शतक लगाया और वो 50वां शतक लगाया ऑल ओवर ऑल फॉर्मेट लगा के उन्होंने अपने करियर का 50वां शतक लगाया और अपने करियर का ओडीआई में उन्होंने 54वां शतक लगाया। बहुत ही कमाल के पारी, 108 बॉल में 124 रन की पारी। अगर वो 2 ओवर और अगर रह जाते तो ये मैच भारत पूरा एकदम जीत सकता था। उसके बाद हम बात करेंगे कि इंडिया और न्यूजीलैंड जो है, इंडिया ने टॉस जीत के बॉलिंग लेने का फैसला किया और उसके बाद न्यूजीलैंड की टीम बैटिंग करने उतरी। न्यूजीलैंड की शुरुआत बेहद खराब रही। 10 ओवर के अंदर ही उनके 3 विकेट गिर चुके थे। 3 विकेट गिर चुके थे। डेवन कॉनवे जी 5 रन पर आउट, 4 बॉल में 5 रन बना के आउट हुए। फिर हेनरी निकोल्स 1 बॉल में 0 पे ही आउट हो गए। आज इंडिया ने अर्शदीप सिंह को खिलाया था प्रसिद्ध कृष्णा की जगह। उसके बाद फिर विल यंग अच्छे पारी खेल रहे थे, 41 बॉल में 30 रन बनाए और फिर हर्षित राणा के शिकार बने। फिर डैरिल मिचेल कमाल का आउटस्टैंडिंग एकदम लाजवाब 100 उन्होंने आज फिर लगाया और बैक टू बैक 100 लगाया उन्होंने इंडिया के खिलाफ और प्लेयर ऑफ द सीरीज भी रहे और प्लेयर ऑफ द मैच भी इस मैच में डैरिल मिचेल रहे। डैरिल मिचेल ने ये बता दिया कि लो फॉल्स या अपने करियर में आदमी अगर सही से खेले और रिस्क फ्री शॉट खेले तो आदमी सिंगल ले लेके भी 100 बना सकता है और ये प्रूफ विराट कोहली ने साबित किया और डैरिल मिचेल ने भी ये साबित कर दिया कि वो अच्छे खेल सकते हैं। उसके बाद ग्लेन फिलिप्स 100 ग्लेन फिलिप्स 88 बॉल में 106 रन, शानदार पारी। शुरू शुरू में ग्लेन फिलिप्स लगभग 27 या 28 रन जो बनाए उन्होंने, वो लगभग 35 या 40 बॉल में बनाए। शुरू में स्ट्रगल कर रहा था लेकिन इंडिया जो है स्पिनर बॉलिंग करवा ही नहीं रहा था डैरिल मिचेल के कारण, इसीलिए वो सेट हो गए। और जब भी सेट हो गए उसके बाद तो स्पिनर भी आया, उसको भी उन्होंने अच्छे से धोया ग्लेन फिलिप्स ने। और फिर पेसर जो था उससे तो पेसर के खिलाफ तो ग्लेन फिलिप्स का वैसे ही स्ट्राइक रेट अच्छा ही रहता है और ग्लेन फिलिप्स ने अपने करियर का शतक लगा दिया। तो ये ग्लेन फिलिप्स को आप आउट कर सकते थे शुरू में ही, लेकिन आपने ग्लेन फिलिप्स को आउट नहीं कर पाए क्योंकि आपको डर था कि मेरे स्पिनर को अटैक किया जाएगा, इसीलिए आप ये गलती किए हैं। उसके बाद हम बात करेंगे माइकल ब्रेसवेल। लास्ट में जो 18 बॉल में 28 रन के उन्होंने जो पारी खेली है ना, गजब की पारी, जो उनको 340 तक ले जाने में उनको मदद की। उसके बाद मिचेल है 6 बॉल में 2 रन। उसके बाद जैकरी फोक्स जो है वो 8 बॉल में 10 रन बनाए और 5 बॉल में 11 रन बनाए क्रिस्टन क्लर्क ने। शानदार पारी, लेकिन 337 बॉल में 337 रन बनाए, 8 विकेट के नुकसान पे न्यूजीलैंड की टीम ने 50 ओवर में। उसके बाद फिर बॉलिंग पे हम आ रहे हैं। बॉलिंग जो है, अर्शदीप ने 10 ओवर में 63 रन देकर 3 विकेट लिए। अच्छा बॉलिंग कर सकते हैं लेकिन इकॉनमी थोड़ा ज्यादा है, 6.5 का इकॉनमी है, तो विकेट भी ऊपर से इनको 3 मिला है, लेकिन बहुत बढ़िया बॉलिंग किया है। उसके बाद हर्षित राणा 10 ओवर में 84 रन 3 विकेट। थोड़ा इकॉनमी ज्यादा है लेकिन हर्षित राणा ने आज जो पारी खेली है, आउटस्टैंडिंग पारी। गौतम गंभीर जो है ऑलराउंडर बनाना चाह रहे हैं और आज तो साबित हो गया कि ये ऑलराउंडर हर्षित राणा को बना के ही रहेंगे, क्योंकि एक वक्त लग रहा था हर्षित राणा और विराट कोहली इस मैच को जिता सकते हैं, क्योंकि 99 रन का जो पार्टनरशिप लगा ना दोस्तों आपके 8वें विकेट के लिए, गजब की पार्टनरशिप। उस वक्त तो लग रहा था कि इंडिया 1 ओवर पहले ही ना मैच खत्म कर दे, लेकिन जैसे ही लो फुल टॉस के बॉल पे हर्षित राणा ने कैच दे दिया, लेकिन उसके बाद जो हुआ, उसके बाद तो आपको पता ही है दोस्तों, मैच इंडिया हार गया। उसके बाद फिर मैं बात करूंगा नीतीश कुमार रेड्डी, अपने करियर का सबसे ज्यादा ओवर डालने वाले, 8 ओवर में 35 रन दिए हैं, लेकिन 8 ओवर उन्होंने आज डाला है दोस्तों। पिछले मैच में मात्र 3 ओवर डाला था। और नीतीश रेड्डी ने आज बैटिंग भी बहुत ही आउटस्टैंडिंग किया है, लाजवाब 50 लगाया है।
कुलदीप यादव 6 ओवर में 48 रन 1 विकेट, रविंद्र जडेजा 6 ओवर में 41 रन 0 विकेट। कुलदीप यादव और रविंद्र जडेजा, इन दोनों को जो ये न्यूजीलैंड वाली सीरीज जो हो है ना, ये बहुत ही खराब, उन दोनों के सपने में ये सीरीज आएंगे, क्योंकि इन दोनों को जो सीरीज है ये बेहद खराब गया है इन दोनों के लिए न्यूजीलैंड का सीरीज, क्योंकि दोनों को विकेट भी नहीं मिला। आज 12 ओवर की मात्र स्पिन हुई है, 6 ओवर कुलदीप के और रविंद्र जडेजा के 6 ओवर, इसमें 12 ओवर में 89 रन खाए हैं। आप सोच सकते हो कि भारत के स्पिनर और विदेशी टीम के खिलाफ 12 ओवर में 89 रन और मात्र 1 विकेट, तो आप सोच सकते हो कि कितनी बेहद खराब बॉलिंग हुई है। क्योंकि भारत के स्पिनर जो है उनको चाहिए टर्निंग विकेट, भाई टर्निंग विकेट हमेशा मिलेगा तभी तो। और वही न्यूजीलैंड के आप स्पिनर की तुलना करो, न्यूजीलैंड के स्पिनर ना कोई एक्सपीरियंस, सब नए लड़के, लेकिन उन्होंने साबित किया और बॉलिंग करके दिखाया स्पिन में आपको कि ऐसे स्पिन किया जाता है। और आपके इतने एक्सपीरियंसेस खिलाड़ी कुलदीप यादव, इंडिया के ऑलमोस्ट फेवरेट स्पिनर जो है अभी, जो मात्र खेल रहे हैं कुलदीप यादव आपके ओडीआई टीम में, और रविंद्र जडेजा को, तो रविंद्र जडेजा लगभग 15 साल से खेल रहे हैं ओडीआई टीम में, और उनको जो है आज तो एक तो लेट 30वां या 31वां ओवर में रविंद्र जडेजा को लाया गया। भाई रविंद्र जडेजा जैसा बॉलर को अगर आप 30वां ओवर में लाते हैं तो वही आपको सोच बता देती है सुमन गिल की कप्तानी के बारे में, कि आप न्यूजीलैंड के खिलाफ अपना स्पिनर को देना ही नहीं चाहते, कि उनको डर लग रहा था सुमन गिल को कहीं स्पिनर पे अटैक ना करे, तब भी आप जिससे बचना चाह रहे थे वही आपके साथ हुआ। उसके बाद जो है तीसरे विकेट के लिए जो दोस्तों पार्टनरशिप हुई ना, बहुत ही लंबी पार्टनरशिप हुई, क्योंकि 58 पर 3 विकेट था 12 ओवर 1 गेंद में न्यूजीलैंड की। लेकिन उसके बाद जो चौथी विकेट गिरी 277 पे 4, 43 ओवर 1 गेंद में विकेट गिरी दोस्तों ग्लेन फिलिप्स का। अप्रोक्स 214 रन का जो साझेदारी हुई है, बहुत ही लंबी साझेदारी हुई है। उसके बाद हम बात करेंगे इंडिया को, इंडिया 296 पे 10 विकेट ऑल आउट हो गई 46 ओवर के अंदर में। रोहित शर्मा के बेहद खराब सीरीज गया, क्योंकि रोहित शर्मा ये एक्सेप्ट भी नहीं कर रहे होंगे कि 3 मैच में मेरा एक भी हाफ सेंचुरी नहीं आएगा, क्योंकि बेहद खराब 40 तक भी नहीं पहुंच पाए अपने तीनों मैच में वो, तो बहुत ही खराब। आज भी सॉफ्ट डिसमिसल, उन्होंने 13 बॉल में 11 रन बना के आउट हुए। उसके बाद कप्तान सुमन गिल आज फिर फ्लॉप रहे, 18 बॉल में 23 रन 4 चौके उन्होंने लगाए। लेकिन काइल जेमिसन की जो गेंदबाजी उनके सामने अच्छी हो रही थी ना लाइन एंड लेंथ पे, वो बोल्ड हो गए। उसके बाद विराट कोहली दोस्तों कहने की तो बात ही नहीं है, एकदम आउटस्टैंडिंग पारी, 108 बॉल में 124 रन 10 चौका 3 छक्का। विराट कोहली ने करके दिखाया कि वो भी 10 साल पहले भी विराट थे और अभी भी विराट कोहली को ओडीआई में कोई नहीं उनसे आगे है, अभी भी 1 नंबर पे ओनली विराट कोहली ही है दोस्तों। उसके बाद श्रेयस अय्यर, इस सबसे पहले मैच में उन्होंने रन बनाया था 50, लेकिन सेकेंड मैच में भी आउट हुए और इस मैच में भी वो अच्छी सी पारी नहीं खेल पाए और वो अपनी विकेट फेंक के चले गए। नीतीश कुमार रेड्डी 53 रन बनाए हैं 57 बॉल में 2 चौका 2 छक्का, क्योंकि एक वक्त इंडिया की 3 विकेट गिर चुकी थी, केएल राहुल भी आउट हो गए थे। और उसके बाद जो नीतीश कुमार रेड्डी ने संभाला अपने पारी को और उन्होंने 50 लगाया, एकदम शानदार 50 है। और उनको इम्प्रूव करना पड़ेगा गेम को ऐसे ही, क्योंकि अब जैसे उनको चांस मिला इस 3 मैच में, अब अगले बार उनको इंग्लैंड में ही चांस मिलेगा, तो उनको ये देखना पड़ेगा और अच्छी पारी खेलनी पड़ेगी आगे। हर्षित राणा के बारे में क्या कहूं दोस्तों, बॉलिंग शुरू में भी अच्छी की उन्होंने, और आज गौतम गंभीर ने तो ये साबित कर दिया कि मैं हर्षित राणा को बतौर ऑलराउंडर खिलाना चाहता हूं। और हर्षित राणा भी अपने बैटिंग पे लग रहा है कि काम किया है और अच्छी से काम किया है, क्योंकि इस सीरीज में उन्होंने बैटिंग अच्छी करके दिखाई और आज के मैच में 43 बॉल में 52 रन 4 चौके और 4 छक्के 120 के स्ट्राइक रेट से मारे हैं दोस्तों। क्योंकि आज जिस वक्त वो आउट हुए ना, उससे पहले दोस्तों कोई नहीं कह सकता था कि आज इंडिया हार रहा है, क्योंकि मैच का मोमेंटम जो है हर्षित राणा लाए और फिर उन्हीं का विकेट जब गिरा उसके बाद वहीं से मोमेंटम खत्म हो गया और इंडिया का। क्योंकि एक बार फिर लास्ट में लगा कि विराट कोहली जिता सकते हैं, लेकिन विराट कोहली का आउट होने के बाद दोस्तों खत्म हो गया, क्योंकि उसी वक्त लग रहा था कि इंडिया अब हार सकता है। कुलदीप यादव 3 बॉल में 5 रन और अर्शदीप सिंह 2 बॉल में 4 रन बना के
इंडिया ने इस मैच में यह तो सीखा कि शुरू के ऊपर के 3 बल्लेबाज उनको स्टार्ट देना पड़ेगा, क्योंकि ओडीआई में क्या होता है कि आप पार्टनरशिप की जरूरत होती है। ये टी20 नहीं है, टी20 में आदमी आता है ही अपना बड़े शॉट खेलने लगता है, लेकिन ओडीआई में आपको पार्टनरशिप की जरूरत होती है। और पार्टनरशिप आपको अगर 50 रन या 100 रन की कम से कम पार्टनरशिप होती रहती है तो उससे रन गति आपको प्रेशर नहीं होता है, क्योंकि आज जो है आपके रन रेट 5.5 या 6 के अप्रोक्स ही रन रेट इंडिया का था। और आस्किंग रन रेट जो था वो आपके 10 के रन रेट से आगे जा रहा था। तो इसलिए साझेदारी कुछ बन ही नहीं पाई। और जब दो साझेदारी हुई नीतीश कुमार रेड्डी और विराट कोहली के साथ और हर्षित राणा और विराट कोहली के साथ, जब भी इन दोनों जैसे ही आउट हुए उसके बाद फिर मैच में भारत आ ही नहीं पाया। काइल जेमिसन ने दोस्तों 9 ओवर में 58 रन देकर 1 विकेट लिए। काइल जेमिसन ने ये पूरे दौरे पे आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की, क्योंकि वही एक सीनियर गेंदबाज थे न्यूजीलैंड के तरफ से। और तो 2 गेंदबाज तो डेब्यूटन नहीं थे, जो जैकल फोक्स तो और क्रिस्टन क्लर्क, ये दोनों आपके डेब्यूटन नहीं थे। लेकिन फोक्स ने 9 ओवर में 77 रन और 3 विकेट उनको मिली, लेकिन उनकी इकोनॉमी 8.64 का रहा। उसके बाद क्रिस्टन क्लर्क 9 ओवर में 54 रन, 3 विकेट और 6 के रन रेट से। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी क्रिस्टन क्लर्क की पिछले मैच में हुई, क्योंकि पिछले मैच में उन्होंने 3 विकेट लिए थे और आज के मैच में भी उन्होंने 3 विकेट लिए और शानदार गेंदबाजी की। डेल मिचेल भी 1 ओवर में 10 रन और ग्लेन फिलिप्स 8 ओवर में 54 रन। माइकल ब्रेसवेल इस मैच में गेंदबाजी नहीं कर सके, क्योंकि वो चोट के कारण परेशान थे, इसीलिए माइकल ब्रेसवेल बॉलिंग नहीं कर पाए। उनके जगह पे ग्लेन फिलिप्स और डेल मिचेल ने आपके 9 ओवर पूरे किए, 1 ओवर बचा ही रह गया। क्योंकि रोहित शर्मा का जो विकेट गिरा था वो 28 पे 1 और आपके 71 पे 4 हो गए थे एक वक्त 12 ओवर 5 गेंद पे। लेकिन उसके बाद जो साझेदारी हुई नीतीश कुमार रेड्डी और आपके विराट कोहली के बीच में 159 पे 5 अच्छी साझेदारी हुई। लेकिन जैसे ही रविंद्र जडेजा आए, रविंद्र जडेजा फिर वो बैक टू बैक विकेट गिर गए। फिर हर्षित राणा के साथ अच्छी साझेदारी हुई। हर्षित राणा जो 178 पर 6 विकेट थे 32 ओवर में, लेकिन हर्षित राणा जब आउट हुए 277 पर 7 43 ओवर 4 गेंद पे। उसके बाद आपको पता है दोस्तों विराट कोहली भी 200 आउट हो गए 292 पे। उसके बाद तो कुलदीप यादव और आपके अर्शदीप सिंह थे, लेकिन ग्लेन फिलिप्स ने डायरेक्ट हिट मारा और मैच ही खत्म कर दिया उसी पे। इंडिया को अब अगर 2026 का वर्ल्ड कप खेलना है तो इंडिया को ये तो देखना पड़ेगा कि उनको अच्छी, एक तो टॉप ऑर्डर से उनको रन चाहिए और उसके बाद उनके स्पिनर को काम करना पड़ेगा कि अच्छी गेंदबाजी के, अगर अच्छी टीम के पास अगर अच्छी विकेट अगर उनको मिल जाता है, हमारे गेंदबाज को अगर हमारे गेंदबाज को टर्निंग विकेट नहीं मिल पाएगा तो वो इसका मतलब विकेट नहीं ले पाएंगे। तो टर्निंग विकेट तो हमेशा सब जगह मिलेगा नहीं, वो तो भारत में ही टर्निंग विकेट मिल जाता है। अब विदेश में अगर आप जाओगे तो टर्निंग विकेट मिलेगा ही नहीं। और इसलिए 2026 का वर्ल्ड कप तो साउथ अफ्रीका में होने वाला, तो वहां तो तेज गेंदबाजी की अच्छी रहेगी। लेकिन भारत को अब ये देखना पड़ेगा कि रविंद्र जडेजा के जगह अक्षर पटेल को क्या आप खिला सकते हैं, आप ये फैसला ले सकते हैं। और कुलदीप यादव को कॉन्फिडेंस दे। कुलदीप यादव अभी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, वरुण चक्रवर्ती की लाने का भी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि कुलदीप यादव 1-2 सीरीज हो जाती है किसी की, लेकिन कुलदीप यादव अच्छे बॉलर है और फिंगर स्पिनर अभी ज्यादातर मिलते नहीं है। आप किसी भी टीम को उठा लो, फिंगर स्पिनर ज्यादातर मिलते नहीं। एक तो आपके पास अच्छी बात है कि आपके पास कुलदीप यादव है और वो भी अच्छी बॉलिंग करेंगे। अब तो बस आपका टारगेट होना चाहिए वर्ल्ड कप बस जीतना है, क्योंकि इंडिया को ये वर्ल्ड कप डिपेंड करना है और वर्ल्ड कप जीत के दिखाना है कि हम तैयार है वर्ल्ड कप जीतने के लिए। चलो हम एक सीरीज हार गए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमको वर्ल्ड कप जीतना है, ये इंडिया के जहन में रहना चाहिए, क्योंकि ये वर्ल्ड कप हमारा है और हम जीत के रहेंगे।